5 एसईओ टिप्स फॉर न्यू ई कॉमर्स वेबसाइट ओनर। अगर आप नया ई कॉमर्स स्टोर ओपन करने वाले हो ऑनलाइन, तो आपको ये वीडियो एंड तक देखना चाहिए। सबसे बड़ी गलती लोग जो करते हैं वो इस वीडियो में मैं मेंशन करूंगा। ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च करने के बाद जब वो एसईओ एक्सपर्ट के पास अप्रोच करते हैं अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो बहुत सारे एसईओ एक्सपर्ट ये चीज़ देखते हैं कि उनकी वेबसाइट गलत प्लेटफॉर्म पे बनी है, उनकी वेबसाइट बेसिक फंडामेंटल को फुलफिल ही नहीं करती। तो वो कहते हैं, रिकमेंड करते हैं कि प्लेटफॉर्म चेंज करो। बट ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है कि एक स्टार्टअप ओनर को जो नया ई कॉमर्स साइट चला रहा है या ओपन करने वाला, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको वो गलती आप ना करें और इनिशियली आप अपनी वेबसाइट को इतना कैपेबल बना सके कि आने वाले 4-5 महीने में आप अपनी वेबसाइट से सेल्स जनरेट कर सके, लीड्स ला सके, बिजनेस ला सके। और पेड कैंपेन भी चलाते हैं तो उससे भी आपको बिजनेस आ सके। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है किस प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी वेबसाइट बनानी है। तो प्लेटफॉर्म आपको सबसे हाईली रिकमेंड मैं करूँगा वो शॉपिफाई। शॉपिफाई पे अपना ई कॉमर्स स्टोर ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आता है वर्डप्रेस विद वूकॉमर्स प्लगइन। तो वर्डप्रेस पे भी आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट ओपन कर सकते हो वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद। ये सारी डिटेल्स आपको डेवलपर बता देगा, बट इसके अलावा किसी और प्लेटफॉर्म पे आपको अपनी वेबसाइट नहीं बनानी है, क्योंकि उन पे रिजल्ट्स नहीं आते। उन पे आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा काम लगेगा आपको वेबसाइट को ऊपर उठाने के लिए। तो इनिशियली अगर आप छोटे ओनर हो तो आपको शॉपिफाई से ही स्टार्ट करना चाहिए। शॉपिफाई में सब कुछ है जो एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए चाहिए होता है। तो इन 5 टिप्स को उसके बाद आपको फॉलो करना है ताकि आपकी वेबसाइट इनिशियली आपको सेल्स ला सके। और अगर बाद में आप किसी एसईओ एक्सपर्ट को भी अप्रोच करते हो अपनी वेबसाइट के एसईओ के लिए, तो वो आपको बिल्कुल मदद करेगा और कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगा जिसकी वजह से आपको आपके प्रोजेक्ट्स को मे भी डिक्लाइन कर दे, या फिर आपके प्रोजेक्ट्स में रिजल्ट ना आए और वो आपको बताए कि ये चीज़ें प्रॉब्लम है, इसलिए बार बार आपको ये एसईओ एक्सपर्ट बदलना पड़े। तो ये चीज़ें फॉलो कीजिए ताकि आपकी वेबसाइट ऑनलाइन अच्छा बिजनेस ला सके। सबसे पहले आता है स्पीड। तो आप अपनी वेबसाइट की स्पीड मेक श्योर आप अपनी वेबसाइट की स्पीड लेस देन 5 सेकेंड रखिए। जितना ज़्यादा जितनी जल्दी आपकी पेजेस खुलेंगे उतना ज़्यादा आपको लीड्स और कन्वर्जन मिलेगा। ई कॉमर्स में सबसे ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ है वो है स्पीड का। तो स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए जो करना पड़े, अगर आप ये प्लेटफॉर्म चूज करते हो शॉपिफाई, तो ऑलरेडी आपका एक काम तो हो चुका है स्पीड वाला। दूसरा आता है मोबाइल फ्रेंडली। मोस्ट ऑफ द यूजर्स मोबाइल यूज़ करते हैं, तो मोबाइल पे आपकी वेबसाइट को खोलेंगे, तो मोबाइल पे अगर वेबसाइट को खोलेंगे, अगर आपके पेजेस प्रोडक्ट्स मोबाइल फ्रेंडली नहीं है तो आपसे बाय नहीं करेंगे। तो इसके लिए भी शॉपिफाई रिकमेंडेड है। शॉपिफाई में जाके आप अपने वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो और वो आपकी पेजेस को मोबाइल फ्रेंडली बनाएगा। इवन वर्डप्रेस पे भी आप क्रिएट करते हो तो भी वो मोबाइल फ्रेंडली बनाएगा। आप एक डेवलपर की कंसल्ट कर सकते हो वेबसाइट को बनाने में। तो इनिशियली आपको छोटा इन्वेस्टमेंट करना, आप खुद से ही इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके बना सकते हो यूट्यूब वीडियो देख। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट करके वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हो, तो शॉपिफाई बेस्ट रहेगा। तीसरा आता है कैटेगरी एंड प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप प्रोडक्ट लिस्ट करने वाले हो अपने स्टोर पे, उसकी आप कैटेगरीज रिसर्च करो। कैटेगरीज रिसर्च करने के लिए आप अपने कंपैटिटर की वेबसाइट देख सकते हो, तो उसने क्या क्या कैटेगरीज बनाई है। उसके अंदर प्रोडक्ट्स पे आप अपनी यूनिकनेस क्रिएटिविटी ला सकते हो, बट कैटेगरी में आपको ये देखना होगा कि मेरा कंपैटिटर जो है, जो टॉप पे है, वो तो अमेजोन वगैरह भी होंगे, तो वहाँ से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हो। बट जो आपसे थोड़ा सा ऊपर है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा है, ऐसी वेबसाइट्स के ऊपर जाके कैटेगरीज के ऊपर रिसर्च कर सकते हो। तो वो कैसी कैटेगरी को रिसर्च कर रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कीवर्ड्स का है। कीवर्ड इज क्वीन इन द एसईओ। सो कीवर्ड्स आपको पहले ही डिसाइड करना है, वो कैटेगरी लेवल पे ही होंगे। तो आप अपने, फॉर एग्जांपल मेरा टॉय का शॉप है, तो मैं टॉयज़ के ऊपर मैं पहले ही रिसर्च करूंगा कि कौन कौन से टॉप के कीवर्ड्स हैं। जैसे टॉयज़ फॉर अंडर 5 years एज टॉयज़, न्यू बॉर्न बेबी टॉयज़। तो इस तरह के मैं देखूंगा, फिर उस तरह के कैटेगरीज में डिसाइड करूंगा। और इसके लिए आप एक एसईओ एक्सपर्ट को रखिए इनिशियली, ताकि वो आपकी मदद कर सके। क्योंकि मैं रिकमेंड करता हूँ कि जब भी आप स्टार्ट करने वाले हो ई कॉमर्स, तो शुरुआत में ही
आप शॉपिफाई पे काम स्टार्ट कर दीजिए, कोई भी प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कर, लेकिन स्टार्टिंग में ही आप एक कंसल्ट कीजिए एसईओ एक्सपर्ट से, ताकि वो कौन से कैटेगरीज होंगे, कैसे कैटेगरीज होंगे, हेडर क्या होगा, फुटर क्या होगा, वो सारी चीज़ें में आपकी मदद करेगा। और क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है ई कॉमर्स में, वो होता है प्रोडक्ट लिस्टिंग। वो सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। प्रोडक्ट लिस्टिंग के बाद जो बेसिक काम आएगा वो उस वक्त आप एसईओ को हायर कीजिए, और वो आपकी मदद करेगा सही कैटेगरीज को नाम देने में, प्रोडक्ट्स को नाम देने में, हेडर और फुटर को ऑप्टिमाइज करने में, और वगैरह वगैरह। तो हमारी चौथी चीज़ आती है वो हेडर और फुटर ऑप्टिमाइजेशन। हेडर और फुटर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है एक वेबसाइट के लिए। तो आप हेडर में कैसा मेन्यू होगा, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे अबाउट अस पेज होना चाहिए, आपका ब्लॉग पेज होना चाहिए, एफएक्यू पेज होना चाहिए, कॉन्टैक्ट अस पेज होना चाहिए। और जो आप अपने कंपैटिटर के, जो टॉप के कंपैटिटर हैं, उनकी भी वेबसाइट देख के आप आइडिया ले सकते हो कि किस तरह के पेजेस मेरे हेडर में होने चाहिए, मेन्यू पेजेस में। और दूसरा आता है फुटर। फुटर भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें आपको अपनी कीवर्ड जो आपने कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज आप मेंशन कर सकते हो, प्लस जो क्विक लिंक्स है जैसे कि टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, और कॉन्टैक्टस, और डिफरेंट जो पॉलिसीज़ हैं आपके स्टोर की, वो पहले ही आप पेज बना लो और वो सारी चीज़ें आप लिस्ट कर दो नीचे। उससे क्या होता है, एक अथॉरिटी बनती है, गूगल अंडरस्टैंड करता है कि आपकी वेबसाइट में आपने एक यूज़र के लेवल पे सारी चीज़ें डाल रखी हैं, ताकि आपकी वेबसाइट को ग्रोथ मिले सर्च इंजन में। तो ये चीज़ें आपको करनी है, हेडर और फुटर ऑप्टिमाइजेशन करना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और पावरफुल चीज़ है वो गूगल मर्चेंट सेंटर है। गूगल मर्चेंट सेंटर पे आप अपना अकाउंट बनाइए, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स को लिस्ट कीजिए, और कैटेगरीज वाइज जो भी करना है वो सब कीजिए। इस पूरे प्रोसेस में आप एसईओ एक्सपर्ट को हायर कर सकते हो अगर आपका इनिशियल बजट है तो। लेकिन अगर नहीं है तो आप ये वीडियो देख के फॉलो करके इनिशियली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, और 3-4 महीने बाद आपको श्योर रिजल्ट मिलेगा अपनी वेबसाइट पे, अगर आपका कैटेगरी यूनिक है, कलेक्शन यूनिक है, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हो अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक एसईओ एक्सपर्ट की मदद लें इनिशियली, ताकि ये सारी चीज़ें फुलफिल हो। अगर आप नहीं लेना चाहते, आपके पास बजट नहीं है, तो आप ये चीज़ें इम्प्लीमेंट कीजिए और आपकी वेबसाइट ग्रो करेगी इनिशियली। और बाद में भी अगर ग्रो करने के बाद आप सोचते हो किसी एक्सपर्ट को देने के लिए, तो बाद में भी आपको सेल्स, वो एक्सपर्ट भी आपको हाँ करेगा और आपकी वेबसाइट ग्रो करेगी। ऐसे ही टिप्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में बताइए कि आपको आपकी वेबसाइट लॉन्च करने से पहले कौन सी बड़ी चैलेंज आ रही है, उसके बारे में कमेंट कीजिए। और अगर आप चाहते हो अपनी वेबसाइट का एसईओ करना, ई कॉमर्स वेबसाइट का एसईओ करना, तो हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो आज ही। और इसके अलावा हमने 2 प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, क्योंकि ये एआई का एज है, तो हमने 2 प्रॉम्प्ट्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जिसको यूज़ करके आप अपने ब्लॉग कंटेंट मार्केटिंग को इम्प्रूव कर सकते हो अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। तो ऐसे टिप्स के लिए हमारे पेज को फॉलो कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इससे हमारा